स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। ओम श्री वेदपुरुषाय नमः। ओम श्री गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। ओम श्री मातृपैतृचरणकमलेभ्यो नमः। ओम श्री रामचंद्राय नमः। ओम श्री हनुमतेभ्यो नमः। आपदां परतारं दातारं सर्वसंपदां लोकाभिरामं श्रीराम भूयो भूयो नमाम्यहम्। राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम ततुल्यम् राम नाम वरानने। तो जय गंगा मैया मेरी, तेरी कितनी निर्मल धार, एक बूंद आचमन करे सोई भव से होई जाए पार। अरे भव से हुई जाए पार, तूने बड़े बड़े पापी तारे, देव ऋषि मुनि करहे मैया गुण गान तुम्हारे। भूली गंगे मैया की जय, सियापत रामचंद्र भगवान की जय, पवन पुत्र हनुमान जी महाराज की जय। आइए देखते हैं कथा के बारे में। श्री राम केवट संवाद के बारे में। प्रभु श्री राम ने किस प्रकार केवट से नाव मांगी और नाव में चढ़ करके किस तरीका से गंगा मैया को पार किया। बहुत ही सुंदर कथा। बोलिए सियापत रामचंद्र भगवान की जय। एक बार प्रभु श्री राम ने केवट से नाव मांगी। मांगी नाव न केवट आना, और कहीं तुम्हार मरम में जाना। प्रभु श्री राम ने केवट से नाव मांगी, पर वे लेकर के नहीं आए। और दूसरा अर्थ भी है कि प्रभु श्री राम ने नाव नहीं मांगी। वह कहने लगा, मैंने तुम्हारा मर्म जान लिया है। तुम्हारे चरण कमलों की धूल के लिए सब लोग कहते हैं कि वह मानव बना देने वाली कोई जड़ी बूटी है। प्रभु श्री राम के चरण छूने से मानव बन जाते हैं, मैंने ऐसा सुना है। लेकिन कहने लगे, छुअत सिला भई नार सुहाई, पाहन थे ना कट कट नाई। अरे जिसके छूते ही पत्थर की शिला सुंदर स्त्री बन गई, काट तो पत्थर से भी कठोर होता नहीं, मेरी नाव भी मुनि की स्त्री बन जाएगी और इस प्रकार मेरी नाव उड़ जाएगी। मैं लुट जाऊंगा, मैं क्या करूंगा फिर। मेरे परिवार की जीविका तो इस नौका से ही चलती है ना। मेरे पास कोई अन्य जीविका का साधन नहीं है, मैं क्या करूंगा। यदि गंगा पार जाना चाहते हो तो पहले मुझे से अपने चरण कमल को पखारने के लिए कह दो, अपने चरण कमल धुलवा लो। और कहें,
पद कमल धोई चढ़ाए नावना, नाथ उतराई चाहियो। मोह राम राव रे आन दशरथ, शपथ सब साची कहियो। बरु तीर मारहु लखन पे जब, लाग न पाए पखार हो। तब लगी न तुलसीदास नाथ, कृपाल पार उतार। हे नाथ, मैं चरण कमल धो करके आप लोगों को नाव पर चढ़ा तो लूंगा, मैं आपसे कुछ उतराई नहीं चाहता, मैं कोई उतराई नहीं लूंगा। हे राम, मुझे आपकी दुहाई और दशरथ जी की सौगंध है, मैं सब सच सच कहता हूँ। लक्ष्मण जी भले ही मुझे तीर मारे, पर जब तक मैं पैरों को पखार नहीं लूंगा, तब तक हे तुलसी, हे नाथ, हे कृपालु, मैं पार नहीं उतारूंगा। सुनी के बट के बहन, प्रेम लपेटे खटपटे, से करुणा एन चितई, जानकी लखन तन। केवट के प्रेम में लपेटे हुए अटपटे वचन सुनकर के करुणा धाम श्री रामचंद्र जी जानकी जी की ओर, लक्ष्मण जी की ओर देख करके हंस पड़े, हंसने लगे। फिर केवट से बोले, अच्छा लो, तुम्हारी यही इच्छा है तो जल्दी जल लाओ और शीघ्र ही पैरों को धो लो, जिससे तुम्हारी नाव ना उड़ने पाए। मल्ला श्री राम का आदेश पाते ही कटौती को गंगा जल से भर लाया और प्रेम पूर्वक प्रभु के पैरों को धोया और अपने जीवन को धन्य बनाया, धन्य किया। देवताओं ने फूलों की वर्षा की और प्रभु के चरणों को धो करके उस जल को चरणामृत मान करके केवट ने सब परिवार को पान कराया। पहले पितरों को तारा और पुनः आनंद पूर्वक रामचंद्र जी को पार ले गया। श्री राम लक्ष्मण सीता जी ने निषाद नाव पर से उतरकर बालू में खड़े हो गए और केवट ने प्रभु की चरणों में दंडवत प्रणाम किया। उसके बाद सीता जी ने अपनी अंगूठी उतार करके कहा, इसे प्रभु उतराई देने का कष्ट करे, इसे उतराई दे दो। श्री कहने लगे, नाथ आज मैं कहा न पावा, और मिटे दोष खुद खुदारे दावा। कहने लगा केवट, नाथ आज मैं का नहीं पावा, मिटे दोष दुख दारिद दावा। अरे, केवट ने कहा, नाथ, हे प्रभु, आज मैंने क्या नहीं पाया, सब कुछ पा लिया। मेरे दोष दुख दरिद्रता की आग आज बुझ गई। मैंने बहुत समय तक मजदूरी की, विधाता ने आज बहुत अच्छी मजदूरी, भरपूर मजदूरी मुझे दे दी। और कहने लगा, तेरा तिबार मोई जो देवा, सो प्रसाद में सिर धर लेवा। हे नाथ, हे प्रभु, हे दीन दयाल, आपकी कृपा से अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। लौटती बार आप मुझे जो कुछ दोगे वह मैं प्रसाद समझ करके अपने सिर चढ़ा करके रख लूंगा। श्री राम ने केवट को विमल भक्ति का वरदान दे करके विदा कर दिया। विमल भक्ति दे दी और
राम जी ने वहां गंगा में स्नान करके शिव जी का पूजन किया और सीता जी ने गंगा जी को हाथ जोड़ करके प्रार्थना की, हे माता, आप मेरी मनोकामना पूर्ण करें कि मैं पति व देवर के साथ सकुशल वापस आकर के पूजा करूं। गंगा बोली, सीते, तुम्हारे अद्भुत प्रभाव को कौन नहीं जानता। मैं तुम्हारी मनोकामना पूर्ण होने के लिए आशीर्वाद देती हूँ। गंगा जी के आशीर्वाद से सीता जी प्रसन्न हो गई, प्रसन्न हो गई। तब तब प्रभु गुहै कहूँ घर जाहू, सुनत सुख मुख भाउर गाहु। प्रभु ने निषाद राज को विदा करना चाहा, परंतु उसकी अटल श्रद्धा देख करके 4 दिन के लिए और सेवा में रख लिया। फिर निषाद ने अपने स्वजनों को समझा करके वापस कर दिया। तब प्रभु श्री राम की भारद्वाज ऋषि से भेंट हुई और श्री रामचंद्र जी सबको साथ में लेकर के आगे वन में चल दिए। रात्रि विश्राम एक वृक्ष के नीचे किया और पुनः प्रातः काल स्नान ध्यान के बाद तीर्थराज प्रयाग में पहुंचे। वहां तीर्थराज की महिमा का बखान करते हुए सायंकाल प्रभु भारद्वाज आश्रम में पहुंचे और जैसे ही आश्रम में पहुंचे तब तब प्रभु भारद्वाज पही आए, करत दंडवत मुनि और लाए। ऋषि के दर्शन पाकर के सभी ने उनके चरणों में प्रणाम किया और ऋषि ने भी सबका सम्मान किया। श्री राम ने रात्रि विश्राम ऋषि के ही आश्रम में किया। मुनि को श्री राम के दर्शन पाकर के ब्रह्म आनंद का आनंद मिल रहा था। ऋषि ने सबको कंद मूल फल का भोग लगाया और भोग लगा करके भोग पा करके सब संतुष्ट हुए। रास्ते में सबका श्रम दूर हो गया। हे राम, आज मुझे संपूर्ण तपस्या का फल प्राप्त हो गया। कह रहे आज सुफल तप तीरथ त्यागो, आज सुफल जप जोग विराग। अब आप मुझे यही वर दें कि आपके चरणों में मेरी अविरल भक्ति बनी रहे, क्योंकि जब तक यह जीव मन कर्म वचन इनसे छल कपट छोड़ करके आपका दास नहीं बन जाता, तब तक चाहे वह करोड़ों उपाय क्यों ना कर ले, परंतु उसे स्वप्न में भी सुख प्राप्त नहीं हो सकता। श्री राम लक्ष्मण का आगमन भारद्वाज ऋषि के आश्रम में सुनकर के सभी प्रयागवासी लोगों ने भारद्वाज ऋषि के आश्रम में आकर के दोनों भाइयों के दर्शन किए और दोनों ने इन लोगों को प्रणाम किया। ये सभी लोग परम सुख पाकर के आशीर्वाद देते हुए, प्रभु के गुणों का बखान करते हुए वापस चले गए और प्रभु ने रात्रि भर ऋषि आश्रम में बिताई और प्रातः काल संगम में स्नान किया और प्रभु ने ऋषि से पूछा, हमारे रहने का उत्तम स्थान तो बता दीजिए, कहाँ है। तब ऋषियों ने कहा, ऋषि ने वहां से कुछ दूर चित्रकूट नामक पहाड़ी को श्री राम के योग्य पवित्र भूमि बताई और तीनों ने ऋषि का अभिवादन किया।
तीनों को सुबह आशीर्वाद देते हुए बोले, हे पुरुषोत्तम, आप लोग एक बेड़ा बना करके यमुना जी को पार करना, और पार करते ही एक श्याम वट बरगद का विशाल वृक्ष है, अक्षय वट वृक्ष है। कहने लगे, मुनि बट चार सांग तब दीने, जिन बहु जन्म सुकृत सब कीने। उसकी छाया में असंख्य सिद्धि पुरुष निवास करते हैं, और उसको प्रणाम करके आशीर्वाद प्राप्त करके वहां से कुछ दूर आगे बढ़ने पर एक नील वन दिखाई देगा। वहीं से चित्रकूट का मार्ग है, और सबने प्रणाम करके चित्रकूट हेतु प्रस्थान किया। उसके बाद में श्री राम ने सभी के साथ श्याम बनी यमुना को पार किया, और श्याम बट की परिक्रमा करके सभी ने रात्रि विश्राम किया। प्रातः होते ही शीतल यमुना में सभी ने स्नान किया, ध्यान किया, और वहां के आस पास सभी निवासी श्री राम की युगल जोड़ी का आगमन सुन करके दर्शन के लिए दौड़े आए, और उनके रूपाल्य वर्ण के दर्शन पाकर के आनंद विभोर हो गए, और जाते और केकई को दोषी ठहराते वहां से प्रभु ने निषाद राजगुरु को किसी तरह से समझाया, बहुत समझाया, समझा बुझा करके घर को वापस कर दिया। चारों बटुकों की विदाई तत्पश्चात यमुना को प्रणाम करके सीता सहित दोनों भाइयों ने प्रसन्नता पूर्वक आगे चित्रकूट के लिए प्रस्थान किया। राहगीर प्रभु की छवि को देख करके और सुकुमारी सीता व लक्ष्मण को देख करके कहते हैं कि आप तीनों की छवि तो कोई राजघराने की लगती है। हे राघव, आगे वन का रास्ता दुर्गम है, हिंसक पशु व जानवरों का भय है। यदि आप कहें तो जहां तक आप जाना चाहते हैं वहां तक हम आपको छोड़ देते हैं, फिर हम वापस आ जाएंगे। प्रभु ने उन्हें वापस भेज दिया। जिस ग्रामीण क्षेत्र से प्रभु निकलते वहां के लोग प्रभु की झांकी को देख करके दंग रह जाते। सभी एकटक से उन लोगों की सुंदरता का रसास्वादन कर रहे हैं। उन लोगों की सुंदरता का रसास्वादन कर रहे हैं, और उसी समय एक तापस का प्रवेश हुआ। तापस ते अवसर एक तापसु आवा, तेज पुंज लघु वयस सुहावा। उसी अवसर पर वहां एक तपस्वी आया जो तेज का पुंज, छोटी अवस्था का और सुंदर था। उसकी गति कभी नहीं जानती, और वह बैरागी के वेश में था, और मन वचन तथा कर्म से श्री राघव का प्रेमी था, प्रभु श्री राम का प्रेमी था। इस तापस के बारे में कवियों ने अलग अलग टिप्पणी की है, परंतु मेरी समझ में तो ये आया, ये तापस स्वयं मारुति नंदन जी हैं, या गोस्वामी तुलसीदास जी, ऐसा लगता है। उसने प्रभु के चरणों में प्रणाम किया, और प्रभु ने उसे हृदय से लगा लिया। उसकी प्रेम विहल दशा का वर्णन नहीं किया जा सकता।
और लक्ष्मण जी को व सीता जी को प्रणाम किया। माँ भगवती ने उसको अपना छोटा बच्चा समझ करके आशीर्वाद दिया और निषाद राज ने उनको दंडवत की। प्रभु का प्रेम समझ करके निषाद राज से आनंदित होकर के मिला और वह तपस्वी अपने नेत्र रूपी दोनों से श्री राम जी का सौंदर्य सुधा का पान कर रहा है। सौंदर्य सुधा का पान करने लगा और ऐसा आनंदित हुआ जैसे कोई भूखा आदमी सुंदर भोजन पाकर के आनंदित होता है, ऐसा आनंदित हुआ। इधर गांव की स्त्रियां अपना भाव प्रकट कर रही हैं, कह रही हैं क्या? और ते पे तो मात कहूं सखी कैसे, जिन पठे बन बालक ऐसे। हे सखी, ये माता पिता कैसे हैं जिन्होंने ऐसे सुकोमल राजकुमारों को वन भेज दिया? अरे, जिनके माथे पर सुंदर शोभा, मान जटा का मुकुट विशाल है, वक्ष स्थल है, नेत्र और भुजाएं हैं, शरद ऋतु के चंद्रमा से सुंदर मुखा अरविंद है और सीने का जल मोती के समान सुशोभित है। इस प्रकार की मनोहर जोड़ी की सुंदरता का वर्णन अल्प बुद्धि वाले नहीं कर सकते। इस रूप को नर नारी पशु पक्षी लगता है, वे वृक्ष जो भी देखते देखते ही रह जाते हैं, जो भी देखता है देखते ही रह जाते हैं। कुछ स्त्रियां सीता जी से राम लक्ष्मण के बारे में पूछती हैं, कहती हैं, जानकी जी कहती है, ये सहज स्वभाव से युक्त सुंदर गौर वर्ण वाले शरीर वाले हमारे प्रिय छोटे देवर हैं और इनका नाम लक्ष्मण है और वे दूसरे जिनके शरीर का रंग श्याम वर्ण है, वे हमारे सर्वस्व हैं। यह जानकर के स्त्रियां बहुत प्रसन्न हुई और उनको प्रणाम करते कहती हैं, हे सुमुखी, जब तक यह पृथ्वी शेष जी के सिर पर रहे तब तक तुम सुहागवती बनी रहो, सौभाग्यशाली बनी रहो। लक्ष्मण जी ने भ्राता श्री की मन स्थिति को जान करके गांव वालों से आगे जाने का रास्ता पूछा। गांव वालों ने धैर्य धारण करके आगे जाने का सुलभ रास्ता बता दिया और श्री राम ने अपनी मृदु वाणी से समझा करके सब नर नारियों को विदा कर दिया। जो वृद्ध बालक वे अवला राम के दर्शन नहीं कर पाए, वे हाथ पर हाथ धरे पछताए रह गए। लेकिन ते पे तो मात धन्य जिन जाए, धन्य सुनहगर जहां ते आए। सभी नर नारियां कहती हैं, वे माता पिता धन्य धन्य है जिन्होंने इन्हें जन्म दिया और वह नगर धन्य है जहां से आए हैं और वह देश पर्वत वन और गांव धन्य है, वह स्थान धन्य है जहां ये जाते हैं। आगे राम लखन बन पाचे, तापस भेष विराजत काचे। आगे श्री राम जी हैं और पीछे शेष जी शोभित है, तपस्वियों के वेश बनाए दोनों बड़ी ही शोभा पा रहे हैं। दोनों के बीच में सीता जी कैसी सुशोभित हो रही हैं, जैसे ब्रह्मा और जीव के बीच में माया। जिन जिन देखे पथिक प्रिय,
सिए समेत दो भाई, भव मगु अगम आनंद ते, बिनु श्रम रहे सिराई। प्यारे पति को, सीता जी सहित दोनों भाइयों को जिन जिन लोगों ने देखा, उन्होंने अगम मार्ग बिना ही परिश्रम आनंद के साथ तय कर लिया। तब तव रघुवीर श्रमित सिय जानी, देख निकट बटु शीतल पान। तब श्री राघव जी सीता जी को थकी हुई जान करके और समीप ही एक बट का वृक्ष और ठंडा पानी देख करके उस दिन वहीं ठहर गए। कंद मूल खा करके प्रातः काल स्नान करके श्री रघुनाथ जी आगे चले हैं और आगे चले। सुचि सुंदर आश्रम निरख, हर से राज बनेन, सुनि रघुवर आगमन मुनि, आगे आयु ले। आज पवित्र और सुंदर आश्रम को देख करके कमल नयन श्री राम जी हर्षित हुए और रघुश्रेष्ठ श्री राम जी का आगमन सुनकर के मुनि वाल्मीकि जी उन्हें लेने के लिए आगे आए। आश्रम की छवि बड़ी अलौकिक है, जिसका कोई वर्णन नहीं कर सकता। मुनि कहो राम दंडवत कीना, आशीर्वाद विप्रवर दीना। श्री रामचंद्र जी ने मुनि को दंडवत किया और विप्र श्रेष्ठ मुनि ने उन्हें आशीर्वाद दिया। श्री रामचंद्र जी की छवि देख करके मुनि के नेत्र शीतल हो गए। सम्मान पूर्वक मुनि उन्हें आश्रम में ले आए और आश्रम में ला करके वाल्मीकि जी ने इन लोगों को आश्रम में ला करके बैठने के लिए आसन देकर दिया। आसन दिया और आसन देकर के उचित स्वागत किया और खाने के लिए कंद मूल फल जो कि अमृत के समान मधुर थे प्रेम पूर्वक समर्पित किए। तब सीता लक्ष्मण सहित श्री राम जी उन मीठे फलों को खा करके संतुष्ट हो गए और मुनि के आग्रह पर प्रभु ने सारी कथा सुना दी, सारी कथा कह दी। कहने लगे अस कहीं प्रभु सब कथा बखानी, जय जय मात दीन बनुराम। हे मुनिवर, आप त्रिकालदर्शी हैं, आप सब कुछ जानते हैं। संपूर्ण विश्व आपके लिए हथेली पर रखे हुए बेर के समान है। प्रभु ने ऐसा कहकर के फिर जिस जिस प्रकार से रानी केकई ने वनवास दिया वह सब कथा विस्तार से सुना दी। कहने लगे हे मुनिवर, एक तो पिता की आज्ञा, दूसरे माता का हित और तीसरे भाई भरत जैसे सुयोग्य राजा का होना और चौथा आपके प्रिय दर्शन से मेरा पुण्य उदय होना। आज मेरे सुकृत कर्म सफल हो गए। हे कृपालु, आप मुझे कोई ऐसा स्थान बताइए जहां पर कुछ दिन पर्ण कुटी बना करके मैं रह सकूं। उस स्थान पर रहने से मेरे द्वारा किसी मुनि व तपस्वी को कोई परेशानी भी ना हो। प्रभु की मधुर वाणी सुनकर के मुनि बोले आप ऐसा क्यों, अरे ऐसा क्यों ना कहेंगे, आप सदैव वेदों की मर्यादा का पालन करते हो। और कहने लगे सुति से तो पालक राम तुम, जगदीश माया जानकी,
जो सृजत जग पालत हरत, रुख पाई कृपा निधान की। जो सहस शीस अहिस महीधर, लखन सचराचर धनी। सुर काज धर नर राज, तनु चले दलन खलन सुचर हनी। हे राम, आप वेद की मर्यादा के रक्षक हैं और जानकी जी माया हैं, जो कृपा के भंडार और आपका रूप पाकर के संसार का सृजन पालन और संहार करती हैं। और जो हजार मस्तक वाले सर्पों के स्वामी और पृथ्वी को अपने सिर पर धारण करने वाले हैं, वही लक्ष्मण जी हैं। देवों के कार्य हेतु आप राजा का स्वरूप धारण करके दुष्ट राक्षसों की सेना का संनाश करने के लिए आप चले आए हैं। दुष्टों को नाश करने के लिए आप आए हैं। चिदानंद में देह तुम्हारी, विगत अधिकार जान अधिकार। आपकी देह चिदानंद में है और सब विकारों से रहित है। इस रहस्य को अधिकारी पुरुष ही जानते हैं। आपने देवता और संतों के कार्य के लिए नर शरीर धारण किया है, और जो प्राकृत राजाओं की तरह से कहते हैं और करते हैं ना, हे नाथ, आप जो मुझसे पूछते हो कि मैं कहाँ रहूं, अरे इसका उत्तर देते हुए मुझे बड़ा संकोच होता है, बड़ा संकोच लगता है। क्योंकि ऐसा कौन सा स्थान है, ऐसा कौन सा स्थान है जहां आप ना हो। फिर भी मैं आपके रहने योग्य स्थान बताता हूँ। सुना हो राम अब कहूँ निकेता, जहां बसो सिय लखन समेता। हे राम सुनिए, अब मैं वे स्थान बताता हूँ जहां आप सीता जी और लक्ष्मण जी समेत निवास करिए। जिनके श्रवण समुद्र समाना, कथा तुम्हारी सुभग सरनाना। बोली सियापत रामचंद्र भगवान की जय। पवन पुत्र हनुमान जी महाराज की